एग्जाम के लिए 6 महीने बचे हैं और स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स सुबह उठते हैं और उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल में नोटिफिकेशन होते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं, धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं स्क्रॉलिंग में और उसके बाद वो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। शाम को उनको चिंता होती है भविष्य के बारे में कि आज हमने पढ़ाई नहीं की। ऐसा नहीं कि वो छात्र नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो बचे हुए 6 महीने में टॉपर नहीं बनना चाहते। भैया सब कुछ है, उन्होंने अपनी खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाई है लेकिन रिवीजन कभी नहीं कर पाते। तो दोस्तों ऐसे सभी छात्र हर साल हजारों की संख्या में होते हैं और ऐसे छात्र जब बोर्ड के एग्जाम में जाके बैठते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ईमानदारी से बता देना चाहता हूं, वो सिर्फ एक बात सोचते हैं कि काश अगर उन 6 महीने में हम जाग गए होते तो आज हम टॉपर्स बन जाते। प्यारे साथियों जरा सोचो, एग्जाम के लिए 6 महीने बचे हैं और स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे। चलिए ले चलते हैं आपको स्टूडेंट्स के पास। इस समय स्टूडेंट्स सुबह उठते हैं और उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल में नोटिफिकेशन होते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं, धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं स्क्रॉलिंग में और उसके बाद वो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका काफी सुबह का समय इसी में चला जाता है। फिर उसके बाद अपना नित्य क्रिया, खाना वाना खाए, फिर फोन उठा लिए, फिर उसी फोन पे अपना लगे रहते हैं। शाम को उनको चिंता होती है भविष्य के बारे में कि आज हमने पढ़ाई नहीं किया, अब हम सुबह उठ के पढ़ लेंगे, और ऐसा सोच के उनके मन में शांति मिलती है और उसके बाद फिर वो अपने अगले दिन के रूटीन में लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो छात्र नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो बचे हुए 6 महीने में टॉपर नहीं बनना चाहते। भैया सब कुछ है, उन्होंने अपनी खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाई है लेकिन रिवीजन कभी नहीं कर पाते। उनके पास बुक भी है लेकिन खोलने में शर्म आती है, वो जैसे ही आई है उसी तरह नई की नई रखी हुई है। तो दोस्तों ऐसे सभी छात्र हर साल हजारों की संख्या में होते हैं और ऐसे छात्र जब बोर्ड के एग्जाम में जाके बैठते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ईमानदारी से बता देना चाहता हूं, वो सिर्फ एक बात सोचते हैं कि काश अगर उन 6 महीने में हम जाग गए होते तो आज हम टॉपर्स बन जाते। तो प्यारे साथियों स्वागत है आपका आज की इस जबरदस्त सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि बचे हुए 6 महीने की टॉपर्स स्ट्रेटजी क्या होती है। जो टॉपर्स होते हैं वो इन 6 महीनों में क्या करते हैं। एक एक शब्द, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जिंदगी में उतार लीजिएगा। देखो प्यारे दोस्तों, 6 महीने जो जिंदगी बदल सकते हैं, ये वही 6 महीने हैं जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं, पूरी लाइफ आपकी अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि जो एकेडमिक की पढ़ाई होती है, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, अगर इसमें आपने मेहनत नहीं की तो आपका बेस एकदम खराब हो जाता है। फिर आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या पढ़ें, कहां जाएं, क्या करें। चलिए तो आगे चलते हैं। अब यही बात पता होती है टॉपर्स को कि बचे हुए 6 महीने अगर हमने इस्तेमाल नहीं किए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और इसी चीज को वो सीरियस लेकर के शुरू करते हैं अपनी प्लानिंग। सबसे पहले वो क्या करते हैं, तो टॉपर्स स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो टॉपर्स रिवीजन को अपने सफलता की कुंजी यानी चाबी मानते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि रिवीजन ही एकमात्र सबसे सटीक कार्यवाही है जो हमें टॉपर्स बना सकती है, हमें सारा सब्जेक्ट हमारे दिमाग में ला सकती है। इसके लिए वो करते क्या हैं, इसके लिए वो अपने अध्याय एक यानी पुराने टॉपिक्स उठा करके अपने डेली रूटीन में डालते हैं और रोज डेली रिवीजन करना शुरू करते हैं। ठीक है सर, मान लिया रिवीजन करते हैं तो क्या हुआ। अब देखो रिवीजन भी 2 प्रकार का होता है। रिवीजन 2 प्रकार का कैसा होता है, एक एवरेज स्टूडेंट जब रिवीजन करता है तो उसके सामने पुस्तक रखी होती है, नोटबुक रखी होती है और उसके अक्षर उसको दिख भी रहे होते हैं, मुंह से बोल भी रहा होता है वो, लेकिन मस्तिष्क में जैसे ही वो बुक बंद करता है सब निकल जाता है, क्या पढ़ा कुछ नहीं पता होता उसे, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। और जो वास्तव में टॉपर्स होता है वो ऐसा नहीं पढ़ाई करता, वो बहुत ही ध्यान से एक एक शब्द को अच्छे से पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करता है। और एक टॉपर्स ने मुझसे ऐसा बताया कि सर मैं किसी भी चीज को 3 बार रिवाइज कर लेता हूं तो मेरे दिमाग में घुस जाता है। इसका मतलब आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। और कैसे रिवाइज कर सकते हैं, एक तो आप बढ़िया से बैठ के उसको पढ़ के समझ के, और एक दूसरा कॉपी उठा करके लिख करके। 2 तरीके होते हैं रिवीजन करने के।
अच्छा चलिए ठीक है। जब टॉपर्स ने रिवीजन कर लिया, अब उसके एक दो चैप्टर तैयार हो गए, तो वो क्या करता है, फिर वो अगला काम करता है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना शुरू करता है। और मॉक टेस्ट कैसे देता है, जैसे मान लो उसने आज सारा दिन में इतनी पढ़ाई करी, कल सारा दिन में इतनी पढ़ाई करी, उसका रोज डेली का रूटीन है कि मुझे इतना समय इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। जैसे ही उसका पहला चैप्टर खत्म हुआ, वो तुरंत मॉक टेस्ट बनाता है, उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको उठाता है, और साथ साथ PYQ क्वेश्चन, जो परीक्षा में पुराने मतलब पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न हैं, वो उन 100 प्रश्नों को शामिल कर लेता है। मान लो कुल मिलाकर उसने 20 प्रश्न ऐसे चुन लिए जिनको उसे पता है कि इस चैप्टर की सबसे खतरनाक की पॉइंट्स हैं, यही एग्जाम में आने वाली हैं, वो बढ़िया से अपने दिमाग से चुन के निकाल देता है। फिर करता क्या है, फिर उनको भैया अपना एग्जाम का प्रैक्टिस ग्राउंड समझता है और अच्छे से उन पर खेलना शुरू करता है, उन क्वेश्चन को अच्छे से मॉक टेस्ट के माध्यम से देना शुरू करता है। बैठ के वो सारे क्वेश्चन हल करता है, बिना बुक, बिना नोटबुक, बिना कहीं पर देखे, वो अपने दिमाग से सारा जो आपका मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व करता है। अब समस्या ये है कि मॉक टेस्ट जब सॉल्व करता है तो उसको एक बात पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है उसको? एक बात पता चलती है कि यार मैंने कुल 20 प्रश्न बनाए थे, इसमें 5 प्रश्न मेरे गलत हो गए। अब भैया वो 5 प्रश्न जो गलत हुए थे उनको वो पिक कर लेता है और उनको क्या करता है, उन प्रश्नों को फिर पता करता है कि यार ये प्रश्न किस टॉपिक के हैं। वो जाता है उस टॉपिक में, यानी उसको अपने वीक एरियाज के बारे में पता चल गया और उसे ये पता चल जाता है कि भैया मेरा वीक एरिया क्या है, और इसी पे वो क्या करता है, अटैक करता है। वो जो बचे हुए टॉपिक थे, वो जो बचे हुए प्रश्न थे जो उसको अच्छी तरीके से नहीं आ रहे थे, जिन पे उसने गलती की थी, अब वो रिवीजन अगली बार जब भी करने बैठता है तो इसी पे बैठता है। उसको पता हो जाता है कि मेरे इतने चैप्टर में ये टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसी टॉपिक को बैठ के अच्छे से रिवीजन करता है और भैया इसको अपने रूटीन में शामिल कर लेता है। रोज डेली अब उसका इतना ही काम हो जाता है। जो टॉपिक उसके लिए वीक है, जो उसके कमजोर हैं, जो उसे नहीं आते, उस पर वो बार बार रिवीजन करना शुरू करता है और धीरे धीरे यही उसका डिसिप्लिन बन जाती है। उसके जीवन में यही अनुशासन में उतर जाता है। उसका सुबह जब वो सो के उठता है तो उसके दिमाग में उसको पता रहता है कल मैंने कहां तक क्या किया था, आज मुझे सुबह उठ के क्या करना है, कब मुझे मॉक टेस्ट देना है, कब मुझे रिवीजन करना है, कब मुझे अपने वीक एरियाज चुनने हैं, कब मुझे उन वीक एरियाज को कंप्लीट करना है, फुली फिल करना है। इतनी बात उसको पता हो जाती है और उसका अनुशासन बन जाता है। तो दोस्तों ये जो आपके 6 महीने हैं अगले आपके 60 साल को चुनने वाले हैं कि आपके 60 साल कैसे होंगे। मतलब ये 6 महीने आपके जिम्मेदार होते हैं आपके बुढ़ापे तक के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं राजनेता हूं और मैं वोट मांगने गया था, तो इसका मतलब मुझे उसकी नेतागिरी पे संदेह है। पता है क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर वो अच्छा नेता होगा तो उसे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि कोई कहता है कि मैं विद्यार्थी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं बेरोजगार हूं, तो दोस्तों ये बात मैं बहुत यकीन से कह सकता हूं कि भैया मुझे उसकी पढ़ाई पर संदेह है। इसका मतलब है कि वो नहीं पढ़ा लिखा। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो आज वो बेरोजगार नहीं होता, आज वो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठा होता। और यकीन मान लो दोस्तों, जो भी आपको बड़े बड़े लोग मिलते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं है, वो सब पढ़े लिखे होते हैं। उनके पास दिमाग होता है, बुद्धि होती है, और वो इन 6 महीनों में बैठ के स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए आज वो वहां पे हैं। नहीं तो आपके गांव में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। आप चले जाइएगा, अगर 20 लोगों से आप मिल लीजिए, वो 20 लोग एक ही विद्यालय के होंगे, उनमें से 2-4 लोग अच्छी जगह पर होंगे, नहीं तो सब बेरोजगार घूमते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इन 6 महीनों को यूटिलाइज नहीं किया। आज उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ ये बताने में गुजर रही है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, या फिर हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए, या तमाम प्रकार के बहाने हो जाते हैं दोस्तों, और उनके पास कोई चारा भी नहीं होता। तो मेरे साथियों, अब तुम्हारे पास भी बचे हुए 6 महीने हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सर अब हम क्या करें, हम तो टॉपर्स के जैसे नहीं सोच पाते कि कौन से टॉपिक कहां से उठाने हैं, किस टॉपिक में कैसे मेहनत करना है। सर हम क्या करें, हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी।
हम भी टॉपर्स बनना चाहते हैं, तो बाबू इन बचे हुए 6 महीनों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मेरे पास पूरी प्लानिंग है। जी हां, कौन सी प्लानिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, या तो आप भी टॉपर्स की तरह इसी प्रकार रिवीजन करना शुरू करिए। सुबह उठिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, कैसे रिवीजन करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से PYQs हैं, कौन से CYQs हैं, करंट ईयर क्वेश्चन, सब उसमें से चूज करिए। उसके बाद उनको मॉक टेस्ट बनाइए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, अपने वीक एरियाज ढूंढिए, उस पर मेहनत करिए और फिर मॉक टेस्ट दीजिए। और या फिर आप हमारे पास आ जाइए। हम लेकर आए हैं दोस्तों अपने पूरे बिहार का, पूरे भारत का पहला AI पावर्ड बैच, अपना मास्टर बैच। जी हां दोस्तों, ये मास्टर बैच उसी प्रकार डिजाइन किया गया है, उन्हीं टॉपर्स की स्ट्रैटेजी पे डिजाइन किया गया है। बाबू यहां पर मिलते हैं आपको रोज डेली लाइव क्लासेस। जी हां, रोज डेली लाइव क्लासेस, और इसके साथ साथ हर हफ्ते मॉक टेस्ट लाइव पोल के माध्यम से। उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट आप डायरेक्ट आपको अपनी कॉपी लिख करके अपलोड कर दोगे, हम उसको चेक करेंगे बैठ करके, और पूरी स्ट्रैटेजी की आपके वीक एरियाज क्या हैं, उनको कैसे कवर करना है, ये सारा काम आपको आपके इस मास्टर बैच में मिल जाता है दोस्तों। और इसमें जो भी डाउट है, आप AI से भी बात करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ये पहला फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक किसी भी के पास, किसी भी बैच के पास AI पावर्ड बैच नहीं है। अब बारी है कि अब सर करे कैसे, तो भैया 1 सितंबर से ये बैच लाइव हो रहा है आपको आपके विद्याकुल ऐप पर। तो अभी चले जाएं प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करें विद्याकुल ऐप, और 21 तारीख से 21 अगस्त से इसमें एडमिशन शुरू हो गया है। जाके तुरंत एडमिशन ले लें, और 1 तारीख से ये बैच शुरू होगा, 1 सितंबर से ये लाइव हो जाएगा। इसकी डेली क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों मैंने ये एक प्लान बताया है आपको, अब ये आप बताइएगा, मैं ये आप पे छोड़ता हूं कि आप क्या खुद से टॉपर्स बन सकते हैं पढ़ से सारी स्ट्रेटजी बना के, और या फिर आप यहां हमारे साथ आ सकते हैं। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट में बताइएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कितने % नंबर लाना चाहते हैं, और ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, कि आपके इस 6 महीने में कितने चैप्टर हैं जिस पे आपने डट के सामना किया है, कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, और आपका चैप्टर कितना तैयार है। ईमानदारी से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।